पूरी औरत दिखी मेरे को सूट में एक बढ़िया, ठीक है। और जैसे ही उसने फेस के ऊपर उसके लाइट पड़ी ना मेरे बाइक की, तो शी वॉज टोटली वाइट। जो लेडी तेरे पीछे बैठी थी वो लिटरली तेरा कंधा चबा रही थी। तो उसके वश में था, तेरे को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है तेरे साथ। कभी आपने देखा होगा जैसे देवी देवता के रथ जो हमारे कुल्लू में जब हिलते हैं ना ऐसे, तो कारदार अगर हाथ लगाएगा ना उन रथ को तो वो शांत हो जाते एकदम से। औरत बैठी हुई है पूरे ऐसे चौकड़ी मार के नीचे, और उसने पूरी जीभ खोल के रखी अपने ऐसे लपेट के पूरे गोल सिर में लपेट के रखी हुई। पहली बार हम किसी पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि जादू टोने को आप साइंटिफिक तरीके से बता रहे हो, और ये मुझे मतलब पूरा पॉइंट वेरीफाइड लग रहा है मेरे को कि यार भाई ऐसा हो सकता है। कई लोग जो है गलत विद्याओं में जाने की वजह से अपने आप को बदनाम कर देते हैं, और भगवान उनको छोड़ता नहीं है। हमारे टेंट में ना ऐसी आवाजें आ रही है, जैसे शर्र की आवाज आ रही है, रगड़ रहा कुछ, कोई रगड़ रहा है कुछ। और जो हमारे बर्तन है ना, वो ऐसा लग रहा है बर्तनों को ना कोई हिला रहा है। भाई साहब सारे सोए ना, किसी ने ना चू नहीं की, लेकिन मैं वापस आया तो वही ऐसे पत्थरों को नीचे ऐसे करके कोई चढ़ने की कोशिश नहीं करता है। भाई मेरे को दूसरे दिन ना झटका लगा दिमाग में कि यार ये क्या चीज थी, ये वही चीज थी। करते हैं क्योंकि तभी बोलते हैं शादी ब्याह में कभी भी किसी दूसरे के हाथ से जो है, कभी भी बोलते हैं कि अगर कोई आपको कुछ खिलाए या पिलाए वो नहीं खाना है। पहले मैं सोचता था यार कि ये क्या बेकार सी चीजें बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा यार, क्यों एक तरह से इस चीज को। अब तो साइंस भी मान रहा है इस चीज को। वो कंडक्टर जो था वो काफी ज्यादा दिमागी था। उसने क्या किया, 1 रुपए का सिक्का दिया और वो उसने नीचे गिरा दिया। जब वो झुका नीचे तो उसको उस औरत के पैर उल्टे दिखे। गरम गरम दूध आपने पी लिया तो आपको नहीं दिखेगा वो। अगर उस दूध को ठंडा होने के बाद आप पीने की कोशिश करोगे उसमें आपको कीड़े बाहर निकलते हुए दिखेंगे। तभी बोलते कि दूध हमेशा ठंडा करके, हाँ दूध हमेशा ठंडा करके पियो। छोटे दादाजी इतने डरे हुए थे, दादी माँ को बोल रहे हैं भाभी इतना बड़ा आदमी जैसा बंदर था, बोले इतना बड़ा आदमी जैसा बंदर, पहाड़ी में टक 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 करके, हाँ वो आते आते ऊपर को गायब हो गया। वो यही बाणू वाले रोड में था ये स्टोरी। जैसे उसने खूंटा गाड़ा, उठने की कोशिश की और उसको पकड़ लिया, और वो वहीं पे खत्म ऑन स्पॉट, ही वाज डेड। ऐसा कि ऐसा लग रहा कि कोई चीज पीछे से खींच रही है मेरे को। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो मर्जी हो जाए। एक तो डर इतना ना, धक 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 हो रही है, ऐसी खतरनाक है। वहां से मेरे को आवाज आती है कि राजे कहाँ जा रहा है, बोले तू अंधेरे में। तो ये चुड़ैल डायन होती है, ये जो बनती है ये तब बनती है जब इनकी कोई तृष्णा रह जाए। अपने घर गए तो उनकी बीवी रात रात को उठ के जीभ निकाल के खड़ी होने लग गई। बोले ब्रिज पे दिखे मेरे को इतना बड़ा सफेद कपड़ा ऐसे लेटा हुआ पूरे ब्रिज पे, इस कोने से उस कोने तक, सेंटर में। अब करूं तो करूं क्या। सो गाइस, आपको कैसा लगेगा कि रात के समय आप एक सुनसान जगह से गाड़ी में जा रहे हो और किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी और आपने उस इंसान को बिठा दिया, और कुछ समय चलने के बाद आपको ये महसूस हो कि वो इंसान नहीं है, वो कुछ और ही है। सो गाइस, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और आज की पॉडकास्ट है हमारी घोस्ट से रिलेटेड, घोस्ट स्टोरीज से रिलेटेड। आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं जो हमारे पिछली पॉडकास्ट में भी हमारे गेस्ट रह चुके हैं। हमारे राज सोनी भाई, जो कि बाय प्रोफेशन एक सिंगर है और शंख द बैंड में वो लीड गिटारिस्ट है, लीड वोकलिस्ट है, और हमारे हिमाचल के बहुत ही पॉपुलर सिंगर है। और इस पॉडकास्ट में हमारे भाई रियल घोस्ट स्टोरीज़ को लेकर आए हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि दिखती भी है और महसूस भी होती है। तो वो चीज़ें आप सबको जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। राज भाई, गुड इवनिंग और वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप बताएं। बस एक चीज़ पिछली बार मिस ये हो गई थी कि हमने ना गाना नहीं सुना आपका। अच्छा। क्योंकि नए पॉडकास्ट नया स्टार्ट किया था ना, तो इतना नॉलेज था कि क्या क्या बातें करते हैं। अच्छा। तो इस बार हम ज़रूर आपसे लाइनें सुनेंगे। एक समय पे क्या होता है नीतीश, कि जब हम एक कहानी को सुनते हैं, वो कहानी बनने से पहले हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री जब आपको सुनाई जाती है, वो जब 10 लोग उसको अपने तरीके से सुनाएंगे, फिर वो एक लोक कथा हो जाती है। लोक कथा के बाद जब लोग फिर से उसको सुनाने लग जाएंगे, फिर वो एक मिथ्या हो जाती है। जिस तरह से हमारे ग्रंथों को, हमारे वेद पुराणों को काफ़ी ज़्यादा आंका गया है ऐसे कि ये मिथ्या है, रामायण को कहा गया मिथ्या है, महाभारत को कहा गया मिथ्या है, इन सब के सबूत अब मिलने लग चुके हैं पूरे तरीके से। साइंस भी अब काम कर रही है इन चीज़ों के ऊपर। वैसे ही घोस्ट स्टोरीज़ के साथ है
मेटाफिजिक्स जो आज की डेट में है वो इस चीज़ को समझ रहा है कि गोस्ट एक्सपीरियंस क्या चीज़ है, किस तरह से होता है। तो कई लोगों में क्या खूबी होती है ना कि उनको दिखता है वो, हाँ, ये पावर्स होती हैं ब्रेन के अंदर जो कि ह्यूमन ब्रेन ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाया होता है। कहा जाता है कि ह्यूमन माइंड जो है अपने पूरे जीवन काल में 100 में से सिर्फ 2% दिमाग का हिस्सा यूज़ करता है, ओनली 2%। आइंस्टाइन वगैरह इनको कहते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक किया था यूज़। तो वैसे ही क्या होता है, नाना जी की बात कही है आपने, तो वो स्टोरी जो कुछ ऐसी है जो हमने सुनी है, मैं एक बार ये फिर से चाहे इस चीज़ को नाना जी से कंफर्म करूँगा। तो एक बार की बात है कि शादी थी उस तरफ गांव में, और शादी में क्या होता है हमारे यहाँ पे कुल्लू में जनित्रू नाचते हैं आगे आगे डांस करते, देखो अपना चोला कलगी लगा के हैं, बढ़िया। तो ये काफ़ी पुराने समय की बात है। तो उस टाइम पे क्या है कि 2 घर थे साथ में, एक घर में शादी है, दूसरा घर है उसमें एक बूढ़ी औरत है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको क्या बोलते हैं ना लोग, अब खैर ऐसा किसी को बोल नहीं सकते, एक तरह से मतलब कि हो जाएगा कि गलत टॉक हो जाएगी किसी इंसान के लिए। लेकिन कई लोग जो है गलत विद्याओं में जाने की वजह से अपने आप को बदनाम कर देते हैं और भगवान उनको छोड़ता नहीं है, उनकी बदनामी होके ही रहती है। तो एट लास्ट उस टाइम पे क्या हुआ, नाना जी वगैरह जब शादी में गए डांस करने, तो बारात जो है वहाँ पे पहुँच गई। तो दुल्हन के घर के साथ जो घर था वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बीमार थी। अच्छा। तो जब जो मेन गेट के पास पहुँचे तो हमारे क्या रहता है ना, जैसे बोलते हैं पौड़ियाँ चढ़ेंगे 3-4, तो फिर खोली में जाएंगे। खोली जो रहती है, खोल रहती है, हमारे पुराने घरों में सबके ही रहती है, देखी होगी आपने। तो उस खोली के पास जो पौड़ियों के साथ जो एरिया था खोली का, वहाँ पे उनको एक लाइव मतलब कि नाना जी को एकदम से दिखी एक औरत बैठी हुई है पूरे ऐसे चौकड़ी मार के नीचे, और उसने पूरी जीभ खोल के रखी अपने ऐसे लपेट के पूरे गोल सिर में लपेट के रखी हुई, वही बूढ़ी औरत जो बीमार थी दूसरे घर में। मंजर क्या खतरनाक होगा भाई। और नाना जी जो है वो बोलते क्या है, वो है असल में हमारे जो उनके कुल देवता हैं उनके कारदार हैं। तो ये जो शक्तियाँ भगवान ने दी होती है प्रेजेंटली, कभी आपने देखा होगा जैसे देवी देवता के रथ जो हमारे कुल्लू में जब हिलते हैं ना ऐसे, तो कारदार अगर हाथ लगाएगा ना उन रथ को तो वो शांत हो जाते एकदम से। देवताओं ने उनको दिया होता है पावर की, उनके अंदर है परमिशन दी है कि वो शांत कर देंगे उसको। तो उनके साथ साथ दूसरी शक्तियाँ भी आ जाती हैं कि मतलब वो देख सकते हैं कि किस इंसान के अंदर क्या है, उनको दिखता है, उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का। तो उनको एकदम से दिख गई वो औरत वहाँ पे, और जब उनको दिखी तो नाना जी ने क्या किया, वो एकदम से ना उन्होंने उसको धक्का दे दिया एकदम से ऐसी तरह से हाथ से, और जैसे ही उसको धक्का दिया वो तो गायब होगी, क्योंकि वो एक जैसे धुएं में इमेज नहीं दिखती। नहीं, वो लेडी गायब होगी। हाँ, वो धुएं में एक तरह से इमेज दिखी उनको कि वहाँ पे कोई इंसान बैठा है, बट जबकि वो थी नहीं वहाँ पे। अच्छा। वो उनको दिख गया। जैसे बोलते नहीं 3rd डायमेंशन से भी एक अलग डायमेंशन है मेटावर्स में, जैसे बोलते हैं हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्वर्ग जो है 12,400,000 कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वो हम उनको नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, वो एक अलग ही डायमेंशन में है। तो वैसी तरह से इंसान भी दिख जाते हैं कई बारी। और उन्होंने जैसे ही धक्का दिया वो गायब हो गई, और उसके 1 या 2 मिनट बाद पता चला कि वो जो औरत उस बूढ़ी थी औरत उस घर में, वो मर गई। वो वही औरत थी जो मर गई, वो दिखी उनको एकदम से। उसका क्या कुछ ध्यान भंग हो गया होगा? हाँ, ध्यान भंग हो गया। उसने करना होता, कुछ करते हैं, क्योंकि तभी बोलते हैं शादी ब्याह में कभी भी किसी दूसरे के हाथ से जो है, कभी भी बोलते हैं कि अगर कोई आपको कुछ खिलाए या पिलाए वो नहीं खाना है। पहले मैं सोचता था यार कि ये क्या बेकार सी चीज़ें बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा यार, क्यों एक तरह से इस चीज़ को, अब तो साइंस भी मान रहा है इस चीज़ को। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया रहता है हमारा, एस्केरिस बोलते हैं उसको, ठीक है। कई आदमी ने आपको शायद ध्यान में रहा होगा, कई आदमी को बोलते हैं कि यार तेरे को खिलाया पिलाया भाई किसी ने कुछ बचपन में, तो किसी को ना ऐसे हाथों पे दाने निकल जाते बहुत सारे, कोई दाने निकल जाएंगे, कोई फेस खराब हो जाएगा, कोई क्या होगा। वो बैक्टीरिया क्या रहता है ना, वो एस्केरिस के टाइप का ही एक बैक्टीरिया, उसको अगर कोई आपको गर्म दूध में मिला के पिला देगा ना तो आपके शरीर में रंच जाएगा और वो आपके ब्लड में घुल जाएगा। ये सारा साइंटिफिक है ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बोल रहा हूँ पहली बार हम किसी पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि जादू टोने को आप साइंटिफिक तरीके से बता रहे हो, और ये मुझे मतलब
पूरा पॉइंट वेरीफाइड लग रहा है मेरे को कि यार भाई ऐसा हो सकता है। हाँ है, बैक्टीरिया है, प्रेजेंट है, जो कि आपके ब्लड में घुल जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी उसको अपोज करने के लिए, जैसे आपके शरीर में इम्प्यूरिटीज़ होती है तो आपके क्या पिंपल्स इजाज हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा ऑयल खाओगे, तो वैसे ही वो चीज़ भी रहती है। अगर उसको आपने पी लिया, और उसकी एक चीज़ की पहचान है, अगर वो गरम गरम दूध आपने पी लिया तो आपको नहीं दिखेगा वो। अगर उस दूध को ठंडा होने के बाद आप पीने की कोशिश करोगे, उसमें आपको कीड़े बाहर निकलते हुए दिखेंगे। तभी बोलते हैं कि दूध हमेशा ठंडा करके। हाँ, दूध हमेशा ठंडा करके पियो। क्या बात है। वो उसके अंदर के बैक्टीरियाज को, जो दूध के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, उसको तो एक तो ऊपर करेगा, और जो उस बैक्टीरिया के साइड इफेक्ट है वो बहुत गंदे होते हैं। किसी इंसान के किडनी पे अटैक हो जाएगा, किसी इंसान के लिवर पे अटैक हो जाएगा, किसी का हार्ट का हो जाएगा, किसी के ब्लड में इतनी इम्प्यूरिटीज़ हो जाएंगी कि शरीर पे दाने निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, खारिशें इतनी हो जाएंगी कि आप खारिश करते करते अपना स्किन, खून निकाल दोगे अपने। अब ये बात आपकी शरीर पूरी से कनेक्ट हो रही है, ऐसे कि जैसा बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर कि भाई किसी ने जादू टोना करके खिला पिला दिया और किसी की शरीर में बीमारी पड़ गई, हाँ। बीमारी पैदा कर दी। हाँ। तो ये आपने बड़ा पॉइंट बड़ा कनेक्ट किया। हमारी ऑडियंस अगर समझ रही होगी तो बिल्कुल उनके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ। है ना। इस चीज़ के लिए हमारे आयुर्वेद में प्रावधान है, बहुत अच्छा। उसको हम बोलते हैं पंचकर्मा क्रिया। पंचकर्मा क्रिया से क्या रहता है, उसमें आपको दवाइयाँ खिला देंगे ऐसी कि मतलब कि आपके शरीर से सारा टॉक्सिक निकल जाएगा, आपका पेट साफ कर देंगे, आपको उल्टियाँ हो जाएंगी पूरे तरीके से, सब कुछ बाहर निकल जाएगा, आदमी बिल्कुल ऐसा हो जाता है, सूख जाता है एकदम से। और उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद उसको जैसे बच्चे को फीड नहीं करते हम, पहले थोड़े टाइम तक दूध पिलाना, पानी पिलाना, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी डाइट बढ़ानी, शरीर को एकदम बच्चे की डाइट की तरह, और साथ में यौगिक क्रियाएँ जो रहती है। कभी आप ध्यान देना, जो नवजात शिशु होता है 4 तरह की मुद्राओं में रहता है वो। जब पैदा होएगा उसके हाथ बिल्कुल ऐसे रहेंगे, ठीक है, कभी ऐसे रहेंगे, फिर बाद में ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान करना, नोटिस करना आप, कभी फिर ऐसे हो जाती है, इसको आदि मुद्रा कहते हैं। अच्छा। फिर बाद में ऐसी हो जाएगी, फिर जो लास्ट मुद्रा होती है इसको कहते हैं मेरुदंड मुद्रा। अच्छा। अंगूठा चूसेगा फिर बच्चा। ये स्टेज बाय स्टेज होती है। पहली जो स्टेज होती है उसमें बच्चे के हाथ मैक्सिमम ऐसे रहेंगे, फिर वो धीरे धीरे ऐसे मोड़ना शुरू कर देगा, फिर बाद में फिर ऐसी तरह रखेगा, ऐसे भी रखता है, देखो बच्चा हाथ जब छोटा होता है ऐसे रखता है बच्चा, फिर बाद में अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी योगिक क्रियाएं सांसों के साथ करके, ये चीज़ कभी नोटिस ही नहीं की थी, आपने बताया, मुझे लगता है मैं तो क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गई होगी। भाई कोई स्टोरी? अच्छा, तो हम यहीं पे देखो जगत सुख में, हाँ, इस टाइम पे वैलेंटिनो में है। चलो इसी समय इसी बात से मैं बताता हूँ कि हम जिस जगह पर है, इस जगह का नाम है वैलेंटिनो। और मैं थैंक यू करता हूँ हमारे भाई का, क्या नाम है हमारे भाई का? विपिन शर्मा जी का, क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई के जानने वाले हैं तो मेरा थोड़ा सा वो हुआ है। विपिन शर्मा का, जिन्होंने यहाँ पर हमें शूट करने की परमिशन दी इतनी रात को। और आप वैलेंटिनो में भी आ सकते हैं कभी भी, इनकी ब्रांचेज है, कुल्लू में है और अपना भुंतर में है, जगत सुख में है। तो फिलहाल हम है जगत सुख वाली ब्रांच में। तो यहाँ पे जो है जगत सुख में एक ब्रिज है, इस नाले का नाम है धुआंगड़ नाला है ना। तो इसको आज की डेट में धोमिया, ऋषि धोमिया भी बोलते हैं, लेकिन ऋषि धोमिया जी अलग है और धुआंगड़ जी अलग है। तो ये बोलते हैं कि ये हडिम्बा माता के गुरु हैं। तो जो हडिम्बा माता है हमारी मनाली, जो राजा महेश्वर जी जिनको दादी भी कहते हैं, हडिम्बा दादी, तो ये जो है उनके गुरु हैं। तो हडिम्बा माता कभी भी इस नाले को लांघते नहीं है। अच्छा। ये जो नाला है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उस एक समय पे क्या हुआ कि लोगों ने माता का रथ जो है यहाँ से क्रॉस करा दिया, और उस समय पे बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और मेरी ये एक्सपीरियंस अपनी आंखों के सामने का है। मैं उस टाइम पे मनाली में पढ़ता था स्कूल में, स्नो इन समर था एक स्कूल, वहाँ पे पढ़ता था उस टाइम पे। तो वापस आ रहे थे हम घर पे, तो उस टाइम पे बसेस बहुत कम होती थी, HRTC और भारतीय बसेस चलती थी सिर्फ। तो भारतीय बस आ रही थी इस तरफ को, और वो पूरी की पूरी बस ब्रिज से नीचे गिर गई थी। पूरी की पूरी बस ब्रिज से नीचे गिरी है, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। ये मेरी आंखों के सामने का एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम पे ये चीज़ गलत हुई थी, तो बोलते हैं कि नहीं करते पार। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है, जो ये भटकती हुई आत्माएं वो तो रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। इतने लोग एक्सपायर हो गए तो वहाँ पे जो है जगत सुख नाले में जो है भूतनाथ की स्थापना है, भोलेनाथ जी का वास है वहाँ पे। अच्छा। इस चीज़ को हम जोड़ेंगे पूर्ण तरीके से कि राक्षस जो है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये आपके डर का फ़ायदा उठा के किस तरह से आपकी जान भी ले सकते हैं। तो एक समय की बात है जगत सुख में, ये मेरे को दादाजी ने सुनाई है स्टोरी।
रात को बैठ गए पार्टी करने, मेले का समय था, पार्टी वोटी करने बैठ गए। तो उस टाइम पे पहनावा पुराने समय में हमारे यहाँ पे क्या था, चोला पहनते थे, वो फ्रॉक से नहीं लगाते जो डांस जो करते नाटी में यूज टाइम नाटी में लगाते हैं, वो ठीक हमारी है। पहले वेशभूषा हुआ करती थी। हाँ, वेशभूषा हुआ करती थी हमारी। तो बैठे थे 4-5 लोग। तो ध्वांगन जी से ऐसे ही डरना कि वहाँ पे भैंसे के सर निकलते थे लोगों को। रात को कोई जाएगा तो भैंसे के सर दिखेंगे। दादाजी के साथ एक एक्सपीरियंस, हाँ सर दिखेंगे ऐसे चलते चलते कि भाई वहाँ मिट्टी से जो है सर निकल गया, ऐसा बाहर को दिखते थे उनसे लोगों से। दादाजी आ रहे थे एंड छोटे दादाजी भी साथ में थे हमारे। उनको दिखा आदमी के साइज का बंदर वहाँ पे, अच्छा, उनके साथ साथ चल रहा है वो। हाँ, और दादाजी ने क्या किया, उसको पत्थर से मारा ऐसे एकदम से। और वो जिस स्पीड से ऊपर को भागा ना, जिस स्पीड से ऊपर को भागा उस पहाड़ से चढ़ के, कोई जानवर उतनी स्पीड से नहीं भाग सकता है। तो दादाजी और छोटे दादाजी जब घर आए, मेरे को अभी याद, मैं छोटा सा था, छोटे दादाजी इतने डरे हुए थे। दादी माँ को बोल रहे हैं, भाभी इतना बड़ा आदमी जैसा बंदर था, बोले इतना बड़ा आदमी जैसा पहाड़ी में बंदर था। टक 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 करके, हाँ, वो आते आते ऊपर को गायब हो गया। वो यहीं बाणू वाले रोड में था ये स्टोरी। तो उस समय पे क्या, वो लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे और बैठ के शर्त लग गई। ध्वांगन नाले से ऐसे ही डरते थे सारे कि भाई वहाँ पे भूत प्रेत का वास है, डराते हैं वहाँ पे, तो नहीं जाना। डर होती थी सबको कि जाए तो जाए, कैसे जाए। खाते पीते पीते क्या हो गया, उनके बीच में जोश आ गया कि अब बोले ना कि पैग लगा लिए, अब टाइट हो गए, तो अब क्या किया जाए। फिर शर्त लगी कि भाई जो वहाँ पे जाएगा शमशान के पास ध्वांगन में, वहाँ की रेत में खूंटा गाड़ के आएगा, वो जीत गया। चांदी के मणकों की शर्त लग गई। उस समय ऐसे नोट का चांदी के मणकों की शर्त लगी। गए जी, बोला एक ने दिखाई हिम्मत, बोला मैं जाऊंगा, बोले गए, खूंटा ले गया साथ में, हिम्मत करते करते पहुंच गया वहाँ पे। और वो बैठा नीचे खूंटा गाड़ने के लिए, उस पॉइंट पर पहुंच गया, ब्रिज पे पहुंच गया। काय का टॉर्च, काय का क्या, वो जो पेड़ कटने के बाद नीचे का हिस्सा बचा होता है, उससे ऑयल जब निकलता है तो वो लकड़ी जो है ज्वलनशील हो जाती है, उसको हम शॉली बोलते हैं। मशाल जैसी बना, हाँ, मशाल सी बना ली, वो लेके चला गया वो। और वो जाहिर सी बात है, आधी रात को उस टाइम पे ना इतनी लाइट्स होती थी आसपास में, जंगल पूरा, बिल्कुल जंगल, डर ऐसे ही मन में। वो पहुंचा, उसने वो खूंटा गाड़ दिया, और जैसे ही उठा उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया। अकेला था। हाँ। जैसे ही उसने खूंटा गाड़ा, उठने की कोशिश की और उसको पकड़ लिया, और वो वहीं पे खत्म ऑन स्पॉट, ही वॉज डेड। और उसके बाद क्या हुआ कि सुबह हुई, सुबह तक आया नहीं, उसको ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई कि मिलेगा। बाकी लोग भी डर गए कि यार कैसे जाएं ढूंढने। तो 1-2 घंटे बाद शायद होश आया, वो लोग थे, ड्रंक थे, तो उसकी होश नहीं रही उनको कि कहाँ है। सुबह जब देखा, वो आदमी वहीं पे शमशान में उनको पड़ा हुआ मिला, उस रेत के पास। और किस हालत में, जो उसकी वेशभूषा थी, जो उसने चोगा पहना था, जब वो नीचे बैठा, वो चोगा जमीन पे फैल गया। अच्छा। और उसने खूंटा अपने चोले में गाड़ दिया। वो घाघरे की तरह, हाँ, घाघरे की तरह था वो खूंटा गाड़ने के लिए नीचे बैठा, वो घाघरा फैल गया, और उसने अपने ही घाघरे में जो है, चोले में जो है, खूंटा गाड़ दिया। और जैसे ही वो उठा, वो खूंटा घाघरे में फंस गया, एंड ही थॉट कि समवन ग्रैब्ड हिम, और खत्म वहीं पे, ऑन स्पॉट खत्म। इतना इंसान, मतलब अगर डर ही है, देखो सब डर इतना खतरनाक है कि मतलब आपको कैसे भी ले सकता है। और नेगेटिव एनर्जीज आपकी जान ऐसी तरह से लेती है। मतलब उस समय कोई कुछ तो था ना उधर। हाँ, वो तो नेगेटिव एनर्जी थी वहाँ पे, ठीक है। अब कई चीज़ें होती है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी जान ऐसी नहीं कि कोई भूत की शक्ल में आपके सामने आ गया, या कोई बोलते हैं कि मतलब कि आदमी की शक्ल में आपके सामने आ गया। ये ऐसी तरह से आपकी डर का फ़ायदा उठा के, अब वो आदमी दिल का बहुत कमज़ोर था ना, जैसे ही फैलाया वैसे ही रखा और ख़त्म। और उसके बाद क्या हुआ कि डर एक होता है कि वो डर की वजह से मरा। और ये दूसरी जो स्टोरी है वो अभी की है, जिनकी स्टोरी है, खैर वो अब इस दुनिया में नहीं है ना, नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं। तो वैसे ही पार्टी करते करते ब्रिज के पास पहुँचे और बोलते कि कौन है यहाँ पे, मैं नहीं डरता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन एंड दिस दैट, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हुई। तो उनके साथ ही बोल रहे हैं कि मत छेड़ यार, मत छेड़। वो भी लगाई थी, हाँ, लगाई थी, पूरी लगाई थी, फुल टाइट। और बोल रहे थे कि मत छेड़ो ये, क्योंकि जो जगह रहती है ये यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज दोनों होती हैं। अगर आप चुपचाप जाओगे, उन चीज़ों को छेड़ोगे नहीं, तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके प्रेमिसेस में कोई घुस रहा है और वहाँ पे आके रुकस फैला रहा है, तो आप उसको बाहर निकालोगे नेचुरली।
ठीक है, वो तो हम इंसान भी करते हैं, तो वो तो इतने शांति से बैठे हुए हैं आज की डेट में, तो वो कैसे नहीं तंग होंगे। और वो गए, कौन है यहाँ पे, मैं नहीं डरता, वो उतर गए नीचे। अच्छा। वो नीचे उतर गए और वो बोल रहे हैं उनके दोस्त कि मत जा मत जा मत जा। वो नीचे उतर गए, उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया किसी चीज़ ने, नीचे उतरते ही उनको जकड़ लिया किसी चीज़ ने, और पूरा मिट्टी पुलीत कर दिया उनको, रेत में पूरा लिपटा के लेटा के पूरा गोल गोल घुमा के सब कुछ, पूरे कपड़े सारे मिट्टी से भर दिए। फिर जब बड़ी मुश्किल से ऊपर आए, माफ़ी मांगते मांगते कि भाई गलती होगी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कोई जानवर वगैरह कोई नहीं कुछ नहीं था वहाँ। जानवर ने तो वैसे छोड़ना कहाँ था फिर, जानवर छोड़ेगा नहीं। उनको खूब घुमाया है, खूब घुमाया उनको कि हाँ भाई तेरे को ज़्यादा चढ़ी हुई है, गर्मी चढ़ी है, आजा उतारता हूँ मैं नीचे ज़रा। वो ठीक घुमाया उनको वहाँ मतलब पे, वो था कि चैलेंज करना। हाँ। और फिर उन्होंने वहाँ पे कान पकड़े, नाक से रगड़ा दिया कि भाई गलती होगी मेरे से, प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर पहुँचे घर वापस। तो ऐसा भी हुआ है। तो सिर्फ डर नहीं, कभी भी इन एनर्जीज़ को गलती से भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। और जैसा कि अब ये बात निकल ही गई है, तो अब इसमें एक टॉपिक ऐसा जोड़ेंगे कि जैसे आज की डेट में ट्रेंड क्या चला है कि मंदिरों के अंदर कीर्तन करने का ट्रेंड चला है, जो हॉल रहता है मंदिर का जो मेन है। अब ठीक है, अच्छा है, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी की भक्ति के ऊपर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत कीजिए वहाँ पे जाके कीर्तन। जो मंदिर है जहाँ पे भगवान का वास है, जहाँ पे जाके हम उनको पूजते हैं, वो एक समय रहता है कि जिस टाइम पे हम उनको पूजेंगे। हिमाचल प्रदेश जितने भी पहाड़ी इलाके जहाँ पे देवी देवताओं का वास है, ये मैक्सिमम यहाँ पे जो है तपस्या के स्वरूप में प्रेजेंट है, अपने तप में लीन है ये लोग, जो हमारे यहाँ के देवी देवता हैं। तो आजकल क्या ट्रेंड चला है कि मंदिर के प्रांगण में तो चलो ठीक है कीर्तन अलाउड है, लेकिन मंदिर के अंदर बैठ के, अच्छा, वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि जब आप मंदिर के अंदर कीर्तन करते हैं तो वाइब्रेशंस जो है हर्ट होती हैं। आप अपने ध्यान में हो, तप में हो, मेडिटेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई आपके सामने आके शोर मचाएगा, आपको कितना गुस्सा आएगा। ऑब्वियस ही बात है। आप मंदिर के प्रांगण में जो बाहर का एरिया है वहाँ पे करो, वहाँ पर कर फाटक खुले रख के कर सकते हैं आप। कहीं अगर कोई किस्सा घटा यहाँ पे हुआ था अपने सरसई नगर वाली तरफ एक बार क्या हुआ कि जैसे नीतीश, क्या होता है कि जब आप किसी राक्षस बाधा को घर से बाहर निकालते हो तो उसके लिए बलि लगती है। एंड बलि जब होगी तो घर के प्रांगण से दूर होगी कि उस राक्षस को दिया जाएगा। वो छोड़ने का पैसा लेता है। रिश्वत लेगा वो कि अगर तेरे को चाहिए भाई, मेरे को तेरे को ये देना पड़ेगा, तूने ऐसे ऐसा किया था कांड, तो अब तो ये करना पड़ेगा। तो एक बार का किस्सा है कि उस तरफ सरसई वाली तरफ ये साइड किस्सा हुआ ऐसा कि उन्होंने बकरा दे दिया। ऐसे क्या होता कि घर से दूर जाके जब आप जंगल के इलाके में वो बकरा दोगे तो उसको वहीं पे पका के वहीं पे खा लेते हैं। राक्षस के साथ बैठ के, बोलते कि राक्षस भी आपके साथ बैठ के वहाँ पे उसको खा लेता है। उसको चढ़ जाता है वो। तो जब एक्स्ट्रा रात हो जाती है, उसको बनाने का टाइम ना रहे, या आधी रात का समय हो, या कोई वो राक्षस बाधा इतनी प्रबल हो, स्ट्रांग हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसको काटने के बाद गड्ढा खोद के उसको वहीं पे दफना के चले जाते हैं कि वो राक्षस उसको ले जाएगा रात को। और ये किस्सा आपने शायद सरसई नगर के बीच में जो रोड आता है, जो लाण को भी रोड जाता है एक, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। तो वहाँ पे उस राक्षस को जो है, जो बलि दी गई, वो वहाँ पे जो है गाड़ दिया। तो पुराने समय की बात है, लोग कहाँ डरते थे उस टाइम पे, बोलते थे कि यार कोई चक्कर नहीं। ऊपर से पार्टी वार्टी कर ली उन्होंने, घर पे जाके अपनी पार्टी वार्टी जो भी थी वो सारी कर ली उन्होंने। और क्या हुआ कि उनमें बात हो गई आपस में, तो दो थे उनमें थोड़े लालच में आ गए कि मटन मिलेगा। अच्छा, उस चीज को खोद, हाँ, कि वो मटन जो है हमने, वो जो पेड़ के पास गाड़ा हुआ था ना वो बकरा, तो उनको क्या लालच आ गया। वहाँ पे पार्टी करते करते वो जा रहे थे अपने घर वापस, तो वो बोलते आपस में कि एक काम करते हैं, ऐसे भी तो बोला राक्षस को देते हैं, उसने अपना हिस्सा ले लिया होगा, वो कौन सा बोला खाएगा, बोले उसको, तो हम एक काम करते कि चल पड़ते हैं वहाँ पे, उसको खोद के जो निकाल लेंगे। वो लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने खोदा, और जैसे ही निकाला वो घसीट रहे थे उसको ऊपर को। अच्छा, और दूसरी तरफ से राक्षस ने पकड़ लिया उस पूरे बकरे को, उस मांस को। यस।
और क्या हुआ कि जब उन्होंने वो खोदा, गड्ढा खोदा उन्होंने, जहाँ पे वो बकरा पूरा का पूरा दबाया था, उसको काट के बकरे को पूरा दबा दिया था वहाँ पे। उन्होंने खोदा वो, और वो लगे गड्ढे से बाहर निकाला उन्होंने, और जैसे ही गड्ढे से बाहर निकाला वो उसको खींच रहे थे कि अब ले जाना अपने साथ ये पूरा का पूरा, और नीचे से राक्षस ने पकड़ लिया। राक्षस खींचे, हाँ, रात को 1-2 बजे का समय था। फिर और वो राक्षस खींचे नीचे की ओर, हाँ। और वो लोग खींचे ऊपर की ओर। ठीक कुश्ती हुई उनके बीच में पुराने जम लोग के। हमारे कितने दमदार थे कि उनको पता कि कोई चीज नीचे खींच रही हाँ, है, फिर भी वो जोर लगा फिर रहे भी वो जोर लगा रहे या हैं। हमारे, अगर हम आज की डेट में अगर कोई नीचे को खींचे तो बंदे भाई हवा टाइट हो हो जाए, जाए, भागने को रास्ता ना मिले। तो उन्होंने पूरा किया, खींचा, बट फिर बाद में छोड़ दिया कि जाने देते है यहाँ पे कुछ, राक्षस को ना। हाँ, कि दे दिया। तो ऐसी ऐसी कहानियां हुई है काफ़ी लोगों के साथ। तो कईयों ने बोलते ना लालच बुरी बला है, तो बोलते कि मांस कभी भी आप आधी रात को लाओ किसी दुकान से लेके अपने घर को, तो उसको जूठा करके लाओ। कहते हैं इस चीज़ को कि जूठा करके लाना चाहिए। तो वो ऐसे ही नहीं कि मांस उठा लिया बिना जूठा किए आप घर की ओर ले आए और खा लिया। कई चीज़ें नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो तमस है एक, जो मांस है, किसी की जान ली है आपने, उसकी कई तृष्णाएं रह जाती हैं। तो बोलते नहीं है जैसे कि जो ये चुड़ैल डायन होती है, ये जो बनती है, ये तब बनती हैं जब इनकी कोई तृष्णा रह जाए। ठीक है, जो एक सुहागन चुड़ैल रहेगी, जो एक पूरे लाल चोले में रहेगी, सब कुछ रहेगी, वो 2 तरह से बनती है। बोलते हैं कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अपने बच्चे से मिलने की तमन्ना रह जाए कि मैंने अपना बच्चा देखना था, पर वो एक्सपायर हो जाती है किसी कारणवश। तो वो अगर उसका ढंग से क्रियाक्रम ना किया जाए, उसकी आत्मा भटकती है एज ए चुड़ैल बन के। और दूसरी जो रहती है, वो जो विधवा होने के बाद एक्सपायर हो जाती है। विधवा होने के बाद, हाँ, एकदम से, मतलब कि हो जाए कि कुछ उसके साथ भी हो जाए, विधवा होने के बाद एक्सपायर हो जाए, तो अपने फिर मर्द की तलाश में रहेगी। कईयों को लेके गई है, शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में एक बात की थी कि एक मर्द को लेके गई थी औरत। हाँ, आपने एक स्टोरी और भी बताई थी कि अभी कुछ किसी इंसान को लेके गई थी। हाँ, 1.5 महीने बाद जब आया तो वो वाली। अच्छा, वो तो हमारे क्या बोलते हैं उनको, गुर की स्टोरी है। अच्छा, वो अलग है, हमारे नगर तरफ की स्टोरी है। तो क्या हुआ कि एक बार वो जो गुर साहब थे, हाँ, तो चुने गए देवता के गुर एक ऐसा इंसान रहता है जिसके थ्रू देवी देवता जो है नॉर्मल जनता से जो है बात करते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उनके अंदर जो एक सुपरनेचुरल शक्ति प्रवेश कर जाएगी जिसके थ्रू वो उनसे बात करते हैं। तो उस टाइम पे हुआ ये किस्सा कि वो नए गुर अपॉइंट ही बोल सकते हैं अब, ठीक है। तो भेड़ बकरियां चराने के लिए वो जंगल में निकल गए। तो उनको जो है जोगनियाँ, जिनको हम पवित्र शक्तियाँ भी बोलते हैं, वो जंगलों में और काफ़ी हाइट्स में वास करती हैं, जिनको मैं पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूँगा कि नहीं छेड़ना चाहिए। जब भी आप किसी ट्रैक पे जाओ, जब भी आप किसी कैंपिंग करने के लिए जाओ एक किसी जंगली इलाके में, और जैसे कि वशिष्ठ है जो कि एक सेक्रेड प्लेस है, वशिष्ठ से ऊपर जोगनी वाटरफॉल, तो वहाँ पे प्लीज़ शोर ना मचाएं। एक मैं अपना बात जोड़ना चाहूँगा इसमें। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार हम लोग गए थे, हम टीम गई थी, हम कैंपिंग पर गए थे हम लोग, जो काइसदार, अच्छा, काइसदार हम लोग गए थे। और आगे जब हम आगे गए तो भाई हमारे को ना पूरे रास्ते में बारिश रही। हम लोगों ने ना बैग में सब कुछ डाला हुआ था अपने, वो भी पूरे भीग गए रास्ते में। अब हमें ये टेंशन थी कि हम देखो अंधेरा होते हुए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना कुछ खाना पैक करके नहीं लाते, हम लोग वहीं बनाते हैं, सब कुछ वहीं बनाएंगे। अब हमको ये टेंशन थी कि भाई अब खाना कैसे बनेगा, छाते तक नहीं थे हमारे पास। और हमने सामान वगैरह रख दिया, टेंट वगैरह लगा दिया, और बारिश रुके ना। मैंने कहा अब तो पूरा काम तमाम हो जाएगा। फिर ना मैंने ना ऐसे ही, उस समय मेरे को इतना वो नहीं था नॉलेज, मैंने ऐसे ही ना हाथ जोड़े, जैसे हम लोग खाना बना रहे थे ना, मैंने ऐसे हाथ जोड़े। मैंने कहा यहाँ पर जितने भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि प्लीज़ हमें 1 घंटा हमें खाना बनाने के लिए दे दिया जाए, और अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। बस हमें 1 घंटा दे दो, हम अपना खाना बना सके, उसके बाद कोई बात नहीं है। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, 5-10 मिनट के अंदर ना बारिश गायब।
और मेरे को ना इतना वो फील हुआ कि यार मैं तो वो मजाक मजाक में बोला था, मैंने तो मजाक मजाक में बोला था, ऐसे सारे दोस्त बैठे थे ना, मतलब प्रभु जो भी है यहाँ पर प्लीज बंद कर दो, रोक दो, वो मजाक मजाक में बोला। खाना बन जाए भाई हमारा खाना बना, बारिश खत्म, हमने खाना बनाया पूरा, दाल चावल जो भी हम बनते पूरा बनाया, हमने खाया, आग लगाई। और भाई रात को इतनी बुरी बारिश हुई ना, हम लोगों के टेंट से अंदर अंदर तक पानी आ रहा था, पूरा तर 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 ऐसा लग रहा था। और मतलब इसमें एक फनी ये भी है कि सुबह सुबह मेरा जैसे बारिश रही कंटिन्यू, और मैंने तो मजाक मजाक में बोला, लेकिन वो चीज़ क्या है जो वो चीज़ मजाक में ही सही वो चीज़ परफेक्ट कहीं ना कहीं पहुंच गई। और जैसे जंगल में होता है ना जोगनी माताएं, तो वहाँ पर पहुंचे। अब मैं जब जाता हूँ मेरे को विश्वास है कि अगर ऐसी चीज़ कुछ होगी तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा तो भाई वो चीज़ होगी। और इसमें एक फनी सीन ये भी है कि हम लोग ना रात को टेंट में थे, सुबह क्या हमारे हमने बर्तन बाहर रखे हुए थे, और हम लोग जब सोए ना सुबह ना जैसे सुबह के 3-4 बजे तो बर्तनों को ना चाटने की आवाज़ आ रही है, चट चट हो रही है, और धक कोई अंदर ही, मतलब बस अब आ गया भालू आ गया, अब खत्म है गेम, काम तमाम है। और कई बार जैसे हमारे टेंट में ना ऐसी आवाज़ें आ रही है, जैसे टेंट में ना शर्र की आवाज़ आ रही है, कोई रगड़ रहा है कुछ, तो और मतलब और जो हमारे बर्तन है ना वो ऐसा लग रहा है बर्तनों को ना कोई हिला रहा है। भाई साहब सारे सोए ना, हम किसी ने ना चू नहीं की, हम सोए, हम आंखें रखी, सब ने बंद, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंख खोलने की, सबके अंदर लग रही धक 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 धक, आज तो गए। और मेरे को इतना पता था कि जब भी हम कैंपिंग पर जाते तो हम दराट वगैरह लेके जाते, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार दराट इस साइड होगा कि उस साइड रखा होगा, अगर मान लो अभी एकदम ही अटैक हो गया आगे तो हम क्या करेंगे। और ऐसा चलता रहा और धक 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 लगी थी। सोचो इतनी हिम्मत नहीं हुई उस रात को कि किसी को हम हिला सके, कुछ कर सके। और इसमें इतना फनी सीन हुआ कि जैसे ही थोड़ी सुबह होने लगी ना, सब कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, हिम्मत हुई कि बाहर देखते हैं क्या है। पहले वही उठ गए सारे, मैंने देखा दराट है मेरे पास ना, किसी को बताने की नहीं हुई कि देखो क्या है, डर सबके अंदर था, सब डरे हुए लेकिन किसी को शो नहीं हुआ करके ना। तो मैंने कहा भाई उठो मतलब हाँ भाई उठो, चलो यार मेरा चलते बाहर देखते हैं क्या है, क्या चला क्या है। बाहर क्या भाई, बाहर घोड़ा था घोड़ा जो कि हमारे ना बर्तनों को चाट रहा था, उसकी पूंछ से ना हमारी जो टेंट में ऐसा हो रहा था। ये वही बात आ गई, डर वाली बात आ गई ना। उसके बाद भाई मैं बोलता हूँ जब मैंने टेंट की जिप भी खोली ना तो तक करके ऐसे खोली है। बाद में जब घोड़ा देखा ना बाहर, मैंने कहा यार परम आनंद की प्राप्ति। तो इसमें वही है कि भाई वहम का भूत कभी हमेशा ही ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए यार ये ऐसी चीज हो सकती है। और हम सबके दिमाग में वही चीज थी। अब देखो ना घोड़ा बर्तन, जब हमारे बर्तन में कुछ बचा होगा ना, घोड़ा उसको भी चाट रहा था, है ना, पूंछ से उसका हमारा टेंट को वो हो रहा था। तो ये बड़ा वो हो गया था। तो भाई इसी से मेरे को एक चीज़ याद आई, आपने गुर वाली स्टोरी है ना, उसको प्लीज़ कंटिन्यू करो। तो वैसे भेड़ बकरियां चराने गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो पहाड़ों में जो जोगनियों वाली बात हुई हमारी, ये बहुत ही प्योर चीज़ें होती है। अब जोगनी माता के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को कि एक जंगल में मतलब एक बहुत ही प्योर वाइब्रेशंस होती है ना, परियां जिनको हम बोलते हैं, परियां होती है हमारे जंगलों में, कन्या के स्वरूप में होती है, कोई बड़ी किशोरी के स्वरूप में होती है। तो इनको जोगनी माता कहते हैं। तो ये बहुत ही सूची होती है, मतलब साफ सुथरी शुद्ध होती है। इनको इतना सा भी अगर आप इनके प्रेमिसेस में आके कोई गड़बड़ करोगे, जैसे कि वही बात जोड़ूंगा मैं पहले कि इनकी अपनी मर्जी है कि ये आपको अपने प्रेमिसेस में आने दे या ना दे। अगर आपको आने दिया है उसके बाद इनकी अपनी मर्जी है कि आप क्या करो क्या ना करो। अगर आपने इनके रूल के खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये आपको सजा देंगी। तो इनको मतलब शांत, जो हमारी जोगनी माता है ना, इनको बिल्कुल शांत वातावरण में रहने की आदत है। हाँ, ये बिल्कुल शांत वातावरण में रहते हैं। और वैसे ही जैसे हमारे घरों का सीन है कि आपकी मर्जी, आप अलाउ करो किसको आना है किसको नहीं आना है प्रेमिसेस में। आप किसी के घर में जाते हो, आप अपने हिसाब से रहते हो या उसके घर के हिसाब से रहते हो? उसके हिसाब से रहना पड़ेगा यार, उसके घर में रह रहे हो आप, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपने जरा से भी भूल चूक की तो ये आपको सजा भी ओवरनाइट दे देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जूठा कर दिया वहाँ पे, या जूठे बर्तन गलत जगह पे फेंक दिए, या ज़्यादा शोर मचा दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि पहाड़ों पे कैंपिंग में जाके, ट्रैकिंग में जाके, पहाड़ों में जाके शोर शराबा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अपना एंजॉय करो, म्यूज़िक प्ले करो अपना धीमे धीमे अच्छे से, अपना बैठो प्रेमिसेस में, लेकिन हो हल्ला नहीं, वो चीज़ बहुत गलत है।
तो फिर क्या, वो भेड़ बकरियां चला रहे थे, तो जोगनी माता को पता लग गया, उनकी थी मंजूरी कि इसको ले जाना हमने अपने साथ, वो उस इंसान को, हाँ, वो जो गुरजी थे जो, हाँ, उनको ले जाना है साथ में। तो उनको वो लेके चली गई अपने साथ। 2.5 महीने तक ढूंढते रहे लोग, 2.5 महीने तक, कि कहाँ चला गया, बाघ खा गया, क्या हो गया, आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, क्या हुआ, नहीं मिले 2.5 महीने तक। 2.5 महीने बाद वो खुद घर वापस आए। अच्छा, जिस कपड़ों में, जिस हालत में, दाढ़ी का एक बाल ना उगे एक्स्ट्रा, हाथों के नाखून ना बढ़े एक एक्स्ट्रा, जैसी हालत में गायब हुए थे, वैसी हालत में 2.5 महीने के बाद वो घर पहुंचे। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? और वो तो वही जाने अब। अच्छा, लेकिन बोलते हैं कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति आ गई उसके बाद, देवी देवताओं के साथ बात करने की, जो है लोगों के साथ बात करने का जो प्रावधान है, एक तरह से प्योर शक्ति आ गई उनके पास बात करने की। तो ऐसा किस्सा तो हमारे गांव में भी हुआ है। हमारे जगत सुख के तक्षक नाग जी के रथ का सारा सामान चोरी कर दिया था काफ़ी। अच्छा, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उस टाइम पे रघुनाथ जी की मंदिर मूर्तियाँ भी चोरी हुई थी। अच्छा, अभी पीछे की बात है ना? हाँ, कुछ सालों पहले। उस समय पे, तो उस समय पे जिस साल पे ये सारा का सारा दोष, कई बोलते हैं कि ये बलि प्रथा रोकी थी उस टाइम पे। उस समय एक जज साहब हुआ करते थे, शायद जज साहब थे कि कोई थे, ऑफिशियल थे आई थिंक। हाँ, तो उन्होंने ऑर्डर्स पास किए थे कि बलि नहीं होगी। और देवता नाग धूमल जी आए और उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया और परे से बलि हो गई थी वहाँ पे। और जिस ऑफिशियल ने वो ऑर्डर्स पास किए थे, तो उनको क्या होने लगा, बोलते हैं कि उनकी जो बीवी है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई बाद में। अच्छा, किसी सिटी में ट्रांसफ़र हुआ शायद, आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे कोई, या कोई जज थे आई थिंक। तो जब यहाँ से ट्रांसफ़र हुए या अपने घर गए, तो उनकी बीवी रात रात को उठ के जीभ निकाल के खड़ी होने लग गई, बोले बेड पे। ट्रू स्टोरी है? ट्रू स्टोरी है। क्या बात है। एक्सीडेंट होने लग गया, वो रात को उठ के बिस्तर पे उठ के खड़े होके इतनी बड़ी जीभ ऐसी बाहर निकाल के बैठने लग गई, बोले रात को। कितने डॉक्टर्स को दिखाया, कितने लोगों को दिखाया, कभी कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हडिम्बा माता के पास आए, माफ़ी मांगी, तब जाके ठीक हुई वो औरत। ऐसा बोला गया कि उसके 2 साल बाद की बात है। ये ब्रिज पे हुआ मेरे साथ एक्सपीरियंस। कौन से ब्रिज ये पर? जगत सुख ब्रिज पे अच्छा, हुआ एक्सपीरियंस। रात को मैं घर की ओर आ रहा था, उस टाइम पे शुरू एक जगह यहाँ पे हमारे गुरुजी संस्कृत के मोहनलाल गुरुजी, उनकी शादी थी। तो इनविटेशन था, मैं और मेरे एक दोस्त अनुराग नाम है उनका, यहीं गांव से, हम लोग गए शादी में। तो उस टाइम पे फ़ोन भी इतने स्मार्ट नहीं होते थे सिर्फ नॉर्मल नोकिया 1110 था मेरे पास, फ्लैश लाइट वाला। तो आई थिंक उस टाइम पे कंप्यूटर कोर्सेज चल रहे थे मेरे, हार्डवेयर का स्टूडेंट था मैं उस टाइम पे। तो जगत सुख से ही निकल गए हम शादी को, रात को आते आते लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, घर से फ़ोन आ रहे थे आ जाओ। तो पहुंच गया मैं, बोला मम्मा को मैं पहुंच गया। व्हीकल था नहीं किसी के पास, पैदल ही आए हम शुरू से, जगत सुख तक तो वो साथी था। उसके बाद जब आगे को आया, गुप्त अंधेरा, कुछ ना दिखे, इधर उधर इर्द गिर्द कुछ नहीं दिख रहा है। फ्लैश लाइट ऑन किया फ़ोन का और चल रहा हूँ आगे, और ब्रिज पे पहुँचा। ब्रिज पे दिखे मेरे को इतना बड़ा सफ़ेद कपड़ा ऐसे लेटा हुआ पूरे ब्रिज पे, इस कोने से उस कोने तक, सेंटर में। अब करूँ तो करूँ क्या करूँ? रात के समय? रात को, और ज़्यादा समय नहीं था, 11 सवा 11 यही था। पहले तो वो दिखा, फिर मेरे को लगा कि छलावा है, ये लाइट कम थी ना मेरे पास, मेरे को लगा कि छलावा है, रिफ्लेक्शन बज रहा है। तो मैं ना उसको जैसे तैसे करके लांग लिया। हिम्मत आई, पता नहीं अंदर से ही आई हिम्मत। देवता देते उस समय, है ना, उस समय जो हमारे देवी देवता होते हैं ना, पूरी हिम्मत देते हैं। मैं बोला पीछे तो मुड़ के जाऊंगा नहीं, अब निकलना तो आगे ही पड़ेगा। और कभी ना ऐसा भी होता, अगर हमें पता होता कि कोई बोलता है कि पीछे नहीं देखना, हमारे दिमाग में बात डाली होती है ना, और वही स्टोरी हुई है आगे, मन करता है पीछे देखने का। वही स्टोरी हुई है अभी आगे। अच्छा, फिर उसी दिन की स्टोरी है, जैसे तैसे पुल लांग लिया, निकल गया आगे। और पुल लांगने के बाद क्या हुआ, मेरे बुआ जी है एक, तो वो मेरी एज के हैं, तो उनके साथ काफ़ी लगाव है पहले से ही। तो उनके साथ ही स्कूल जाना, कॉलेज भी उनके साथ ही था, स्कूल में भी उनके साथ था, उस टाइम स्कूल भी उनके साथ ही जाना। तो +1 या +2 की बात है। तो मेरे को ना उनकी, जैसे मैं ब्रिज क्रॉस किया, वो जगत सुख पुल के बाद हल्की सी चढ़ाई आती है, जो स्कूल है जगत सुख स्कूल, वहाँ से मेरे को आवाज़ आती है कि राजे कहाँ जा रहा है बोले तू, अंधेरे में, बुआ की। अच्छा। हाँ, और वो आवाज़ वाइब्रेशन ने उसी की निकालता है जो उस समय पे आपके बहुत क्लोज होता है।
बुआ की आवाज़ आई मेरे को पूरी पीछे से कि बोला राजे कहाँ जा रहा है, बोले मैं भी आना, बोला घर तेरे साथ, रुक जा। और मैं रुका इसी तरह एकदम ही। हाँ और मैं एकदम ही दिमाग में आया कि भाई पीछे ना देखियो, पीछे देखा तूने तो तू गया, पीछे देखा तो तू गया बेटा। और मैंने नहीं देखा पीछे। मैं हिम्मत की जैसे तैसे करके एक कदम आगे बढ़ूं ना बढ़ाया जाए, 2 कदम आगे बढ़ाऊं ना बढ़ाया जाए। उस समय फिर ऐसा उस समय लगता है ऐसा कि ऐसा लग रहा कि कोई चीज़ पीछे से हाँ, खींच रही है खींच रही मेरे है, को। हाँ। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो मर्जी हो जाए। एक तो डर इतना ना, धक 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 हो रही है हार्ट ऐसी बीट धक 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 हो खतरनाक ही। जाती है उस समय। और मेरे को ऐसा फील हुआ, मतलब कि बोल सकते हैं आप, मतलब कि लिटरली कि किसी ने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रखा हुआ है, ऐसा रखा है मेरे ऊपर हाथ। और मेरे को ऐसे यहाँ से छाती से पकड़ के ऐसा पीछे अपनी तरफ पुश करने की कोशिश बाइक कर रहा में है। थे? पैदल पैदल थे आप? पैदल। अच्छा। और मैं हल्का सा आगे खिसक रहा हूँ ना, वो मेरे को पीछे जोर लगा रहा है। और पता नहीं भगवान की क्या कृपा रही होगी, एक महिंद्रा पिकअप वाला आ गया आगे से, इस वाले रोड से सीधा आगे की तरफ। वो पिकअप मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, आज तक मेरे को मिली नहीं। उसके ऊपर जैसे अपने कुल्लवी टोपी में और पट्टू में फूल नहीं होते, वैसे फूल और वैसे वो डिज़ाइन था उस गाड़ी में। अच्छा। वो ना जैसे ही मेरे पास से गुजरी, हल्की सी स्लो हुई वो ऐसी। हाँ और मेरे को लगा कि किसी ने अंदर से मेरे को उस गाड़ी के अंदर से देखा। हाँ। उसके बाद मेरा शरीर ना एकदम ही छूट गया, ऐसे जैसे फ्री हो गया। और मैं निकला पैदल। एक दिन में ही पहले तो 2 इंसिडेंट हो गए। पहला वो कपड़ा, फिर दूसरी वो आवाज़ आना, तीसरा वो हाथ रखना जैसे किसी ने मेरे ऊपर बड़ी रखा हिम्मत हुआ रखी था। भाई आपने। और आगे पहुंचा डोमिया एडवेंचर, उसके आगे एक छोटा सा पत्थर है, वहां पे ऊपर से तो पत्थर से मार रहा है मेरे को कोई, जंगल से 3 बार मारा पत्थर से, सड़क में पत्थर मारा। मैं देखूं ऊपर की क्या है, कुछ नहीं है, ना कोई आग जला के बैठा ना कुछ है। 3 बार पत्थर मारा भाई ऊपर से। अपने देवी देवता का, घर के देवी देवता का नाम ले लेके कांपते स्पीड चल रहा हूँ, बीच बीच में दौड़ रहा हूँ, हाँफ भी रहा हूँ बुरे तरीके से। भगवान घर पहुंचा दे, बस घर पहुंचा दे, उस समय तो भाई घर पहुंचा दे। और और अकेले हो तब तो। पीठ में सिर्फ एक बैग था, एक कॉपी थी, एक पेन था। क्या एज थी आपकी उस समय? उस समय मैं भी 11वीं में पढ़ता था, मैं +1 में 11वीं क्लास में था। और हालांकि मेरा दोस्त अनुराग वो मुझे बोल भी रहा है कि भाई बोला मैं छोड़ देता हूँ घर, मैं लनाना चला जाऊँगा। आदत थी ना यार, आते रहते थे उस टाइम रात को। इतना लेट नहीं हुआ था कभी कि 11 साढ़े 11 बजे रात को, इतना लेट नहीं हुआ था कभी। और जैसे ही घर पहुँचा, घर वाले बैठे हुए उस टाइम पे वेट कर रहे थे, मैं तो लेट गया भाई बुरे हाल से। और बाद में मैंने जब सुबह अपना बैग चेक किया, उसमें वही चीज़ निकला। और मेरे को बचाया उस दिन जो मेरे पास हथियार था ना बैग में, लोहे का एक चाकू था मेरे पास इतना सा, क्योंकि रात को आना जाना रहता था, तो इतना सा रखा था मैंने बैग में, डाला रखा होता था। वही उस आपने टाइम पे मैस रखा होगी कोई सेफ्टी के सेफ्टी के लिए रखा हुआ था उस टाइम पे वो बैग में। क्योंकि रात को कभी भी निकलता था ना, रात को आना जाना। उस टाइम पे ना हमारे इस इलाके में ना लूट पाट करने वाले बहुत रहते थे, अभी भी मिलते हैं कई बार। मैं रात को बाइक पे चला तो बहुत बार हाथ मारते हैं रात को। एक दिन तो यहीं पे जगत सुख में ऐसा बैग आगे को रखा हुआ आदमी ने, एक हाथ ऐसा जेब में रखा हुआ डाल के, एक बंदे ने, और एक हाथ ऐसा रखा हुआ है, उल्टा हाथ ऐसा रखा हुआ, दूसरा बंदा हाथ मार रहा है मेरे को। मैं स्लो किया, आगे आया बंदा, मैं फिर से एक्सेलरेट किया और निकल गया। तो वही चीज़ थी। और फिर कुछ नहीं, वही धूप वगैरह किया देवी देवता के पास। फिर सपने में बताया कि बोले बेटा तू तो गया था आज, बच गया। तो ये मतलब कि कंपाने वाला इंसिडेंट था। मेरे को कम से कम 1 महीना तक मेरे को अंधेरे से डर लगा रहा। 1 महीने तक मैं अंधेरे में ढंग से बाहर नहीं निकला। अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना, अंधेरे में कभी ज़्यादा देर तक खेलने नहीं बैठना बाहर। तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ। डराया हुआ, बहुत बुरे हाल से डराया हुआ उस दिन, बहुत बुरे हाल से डराया हुआ। मतलब पूरा फील हुआ ऐसा कि किसी ने हाथ रखा हुआ, ऐसा कोई पीछे को खींच रहा है। कदम आगे बढ़ नहीं रहे भाई, नहीं बढ़ रहे आगे कदम, क्या करें। रात को एक बारी अभी की बात है कि बाइक पे आ रहा था रात को, जो नया लेवप्रेणी वाला ब्रिज है उसके ऊपर पूरी औरत दिखी मेरे को, सूट में एक बढ़िया, ठीक है। और जैसे ही उसने फेस के ऊपर उसके लाइट पड़ी ना मेरे बाइक की, तो शी वॉज टोटली वाइट, पूरा फेस वाइट था नीतीश, पूरा फेस वाइट था। रात के में भी 11:15 के आसपास का समय था, तो शो से ही आ रहा था मैं, तो लेट हो गया था। तो बोलते हैं ना गाड़ी बाइक जो रहता है वो काली का स्वरूप रहता है। इनके अंदर कोई भी चीज़ तब तक नहीं आ सकती जब तक आप परमिट ना करो। तभी बोलते हैं ना कि गाड़ी बाइक से कभी भी
जानबूझ के ना किसी को टक्कर मारो, ना कोई जानवर हो, ना कभी किसी उसको उठाओ ना उड़ाओ, क्योंकि एक काली का स्वरूप माना गया है। इसके जीव में अगर एक बार खून लग गया तो ये खून मांगती है। फिर जानबूझ के कभी भी अपने गाड़ी बाइक के साथ शरारत नहीं करनी कि इससे किसी जीव जंतु को नहीं मारना, जीव जंतु को जानबूझ के कभी नहीं मारना चाहिए। तो हाँ, अगर कोइंसिडेंटली आ गया तो क्या कर सकते हैं, तब तो क्या कर सकते हैं ना, बट जानबूझ के कभी नहीं। और उस दिन क्या हुआ, वो ना पता नहीं एकदम ही बाइक मोड़ा और वो ना मतलब दिखी नहीं पहले लाइट में, ऐसे लगा कि जैसे एकदम से ही वो चल रही थी आगे को और एकदम से ही सामने आ गई और उसने ऐसी तरह वेव किया, मेरे को रोका। और इस काली स्वरूप को जब तक आप अपने गाड़ी बाइक में आप कभी किसी को परमिट नहीं ना दोगे अंदर आने की, वो नहीं आ सकते। ये इंसिडेंट एक इसके साथ किस्सा मेरे को याद आ रहा है। इसमें फेस बोल था पे वाइट ना, वो क्या चक्कर था? वो मे भी शायद ऊपर वाले की कृपा रही होगी मेरे को कि उसका वैसा चेहरा दिखा दिया ऊपर वाले ने कि ये गलत आदमी है, इसके लिए तू रोकियो मत। इनकी कृपा रहती है हमेशा ऊपर वालों की। हाँ, नहीं तो इनकी शक्ल तो ऐसी होती है कि मैंने सुना कि अगर इनके ओरिजिनल, वो तो मुझे लगता है ऐसा ना कि भगवान ने ना उसका फेस को ब्लर करके दिखाया मेरे को। ओरिजिनल फेस दिख गया होता ना अगर आपको उस समय, क्या पता, डर भी सकता था नेचुरली इंसान में तो वो चीज। अभी मैं देख रहा था, एक रील आया था काफ़ी, उसमें उत्तर प्रदेश नोएडा का किस्सा बताया था। आई थिंक वो ट्रकर चल रहे होते हैं और वो बाइक वाला उससे लिफ्ट मांगता है, बाइक वाले से लिफ्ट मांगती है एक लेडी। वो बोलता है कि यार डिलीवरी वाला बंदा था कोई, जोमेटो या मे बी समथिंग कोई था ऐसे डिलीवरी वाला बंदा, तो वो अपना सामान डिलीवर करके, फूड डिलीवर करके आ रहा था घर, तो उसने देखा कि कोई है और तो मैं मदद कर देता हूँ। ट्रैफिक वाला एरिया था यार, ऐसा नहीं कि कोई सुनसान इलाका है। तो उसने बिठा लिया उसको। कई ट्रक वाले उसको हॉर्न मार रहे हैं पीछे से, उससे पास ले रहे हैं, मार रहे हैं, वो ना सुने। बाद में एक सरदार जी ने उनसे पास लिया और उन्होंने आगे जाके अपना ट्रक खड़ा कर दिया और हाथ में रॉड लेके उतर गए वो। उन्होंने उस बंदे को बाइक के पास जाके जैसे ही हाथ लगाया वो बंदा बेहोश हो गया। और जब वो हॉस्पिटल में उठा तो सरदार जी उसके साथ ही थे। 1-2 घंटे बाद उठा तो सरदार जी उसके साथ ही थे। तो फिर उसके ना यहाँ पे कंधे पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या हुआ। फिर वो सरदार जी ने बताया कि जो लेडी तेरे पीछे बैठी थी वो लिटरली तेरा कंधा चबा रही थी। तो उसके वश में था, तेरे को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है तेरे साथ। वो लिटरली तेरा कंधा चबा रही थी, तो उसने तेरा मांस चबाया है कंधे का पीछे, तो उस चीज़ की पट्टी लगी है, तेरे दर्द हो रही है। और कितने ट्रकर्स ने तेरे को हॉर्न मारे, उस सबको दिख रही थी वो, उन सबको दिख रही थी वो चबाते हुए, उसका मांस चबाते हुए, उस सबको दिख रही थी वो। उसको वो उसके वश में था क्योंकि उसने परमिट दे दिया ना बैठने का कि आ जाओ बैठ जाओ। तो काली स्वरूप में तब तक आपके साथ कोई नहीं बैठ सकता जब तक आप उसको परमिट ना करो। अगर आपने परमिट कर लिया आप उसके वश में हो, आप उसके वश में हो पूरे तरीके से। तो सरदार जी ने देखा तो उन्होंने रोका, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ऐसे होते हैं, इनके पास इतनी स्टोरियाँ होती है ट्रक ड्राइवर्स के पास, और कई स्टोरीज तो ऐसी है कि इनके पास आंखों देखी है, सामने देखी हुई है। उस टाइम पे हमारे इस लेफ्ट बैंक से HRTC की बस काफ़ी रात को आती थी। सेवबाग से पहले जो जगह आती है काइस, ठीक है, वो काफ़ी सुनसान जगह हुआ करती थी एक समय पे। तो क्या हुआ कि वहाँ से एक औरत बस में चढ़ी रात को, तो लास्ट बस 10 बजे पहुँचती थी यहाँ मनाली, तो मे बी 8 साढ़े 8 बजे चढ़ती थी। तो वो एरिया इतना सुनसान था कि वहाँ पे ऐसी एनर्जीज और ऐसी चीज़ें जो है रहती थी। और जब वो आ रहे थे बस में तो बस रोकी उसने, वो लेडी ने, वो चढ़ गई। वो अपना चेहरा ना दिखाए, अच्छा लेडी, और ना किराया दे ना कुछ दे। फिर बाद में बोलने पे उसने बोला 10 रुपए का सिक्का निकाल के दिया। तो फिर हाथ रख दिया, बोले ऐसे आगे करके। वो कंडक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा दिमागी था, उसने क्या किया, 1 रुपए का सिक्का दिया और वो उसने नीचे गिरा दिया। जब वो झुका नीचे तो उसको उस औरत के पैर उल्टे दिखे, उसके पैर उल्टे दिखे। और जब उसके पैर उल्टे दिखे तो कंडक्टर समझ गया कि ये जो है मामला जो है गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बिहेव नॉर्मल किया होगा उससे। हाँ, उसने नॉर्मल बिहेव किया, वो डरा नहीं, कुछ नहीं किया। और जैसे ही आगे बस रुकी, उसने दरवाज़ा निकाला कंडक्टर ने कि भाई पानी भरना है के बहाने से, उसने उस औरत को खींच के बाहर फेंक दिया अपने हाथों से, खींच के। उसने बहुत हिम्मत थी उस बंदे में, बहुत हिम्मत थी।
और उस टाइम पे काफ़ी कम लोग होते थे यहाँ पे। ये जो लेफ्ट बैंक वाला एरिया काफ़ी सुनसान होता था। यहाँ पे बोलते हैं कि लूटपाट भी काफ़ी होती थी। और यही एक सेम टू सेम किस्सा हनोगी माता के मंदिर से पहले हुआ है। हनोगी माता का मंदिर अपने हमारे जब कुल्लू मंडी वाले जो कुल्लू रोड मंडी पे के है, ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, कोई भी ट्रैवल कर रहा है चंडीगढ़, दिल्ली, मंडी जा रहे हैं तो हनोगी माता के पास रुकते हैं। रुकते थे। अब तो चलो अब तो लेन खैर डाइवर्ट हो नया गया। जो रोड है वो दूसरी तरफ से हो गया। तो उस टाइम पे एक बस आ रही थी हनोगी माता से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर पीछे वाला जो एरिया वो काफ़ी सुनसान है। देखो हाँ, मोड़ बहुत वाला सुनसान है वो तो। है ना, पथरीला इलाका पूरे उसमें क्या तरीके निचली से। साइड अपना अपना व्यास नदी होगी, व्यास नदी ऊपर है, पहाड़। ऊपर पहाड़ है। अगर कई बार अब लाइट बंद कर देना तो बिल्कुल बिल्कुल गुप अंधेरा, दूर तक। ना इधर लाइट ना उधर लाइट, कोई घर का आता पता कुछ नहीं। तो ये तो भुंतर से एक भैया हैं, उनके पिताजी के साथ हुआ है। तो वो शायद कहीं पे तीर्थ पे जा रहे थे या दिल्ली या चंडीगढ़ कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो औरत दिख गई वहाँ पे शॉल ओढ़ी हुई। ड्राइवर ने ब्रेक मार दी कि रात, इतनी रात को कहाँ जा रही है। अब सीधी सी बात है यार, बस का ड्राइवर है, 50 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे कोई मतलब कि डरने की कोई बात ही नहीं है। कोई लूटपाट भी नहीं कर सकता उस समय पे, ऐसा ज़माना भी नहीं था कि कोई इतनी गंदी लूटपाट कर ले, डाकुओं वाला ज़माना की बंदूक लेके चढ़ गए। तो उन्होंने रोक दी और वो चढ़ गई। और उसने क्या करना था, उस बस को फेंकना था उसने खाई में। उसने मतलब करना था गलत वो उस बस की सवारी के साथ। तो जो है वो जब चढ़े बस के अंदर, उनको 2-3 झटके लगे बस को गिराने के। और जैसे ही आगे पहुंचे वो कंडक्टर समझ गया था उस औरत को देख के कितनी रात को चढ़ी, ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। उस कंडक्टर ने उस औरत को बातों में लगाए रखा, उसके साथ बात करने लग गया, उसको कुछ करने नहीं दिया। उससे दिखी वो औरत की कुछ बोल रही हो, आंखें बंद करके कर रही हो कुछ, ऐसे ऐसे हिल रही थी बोले वो। और उसने लगा लिया आइडिया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पुराने लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस था इस चीज़ का, क्योंकि उनके साथ होती रहती थी ये चीज़ें। उसने उसको बातों में लगा दिया। हनोगी माता बोलते कि बोला मतलब कि आधा किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ से उस औरत ने रट लगाई कि मेरे को उतार दो यहाँ पे, मेरे को आगे मत ले जाओ। वो उछलने लग गई बस के अंदर कि मेरे को यहीं उतारो, यहीं उतारो, यहीं उतारो, यहीं उतारो। कंडक्टर ने दरवाज़ा निकाला, उतार दिया, जा बोला। और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, उसने अपनी असली शक्ल जो दिखाई, सब सवारियों को दिखी है वो शक्ल। जो दरवाजे वाली साइड जो सवारियां बैठी थी, सब सवारियों ने देखी वो शक्ल। और उस औरत ने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी हों कि तुम सारे आज बच गए, नहीं तो तुम ख़त्म थे आज। माता ने बचा लिया, बोला तुमको, नहीं तो तुम ख़त्म थे आज। क्योंकि वो भाई वो मंदिर बड़ा पावरफुल है, बहुत वहाँ पर पावरफुल देखना मंदिर है वो। हवा हमेशा चली होती है, कभी हवा नहीं रुकती वहाँ कभी पे, हवा नहीं रुकती है उधर ना। हमेशा हवा चली होती हमेशा हवा चली है। जैसे ही बोला हनोगी माता की बाउंड्री स्टार्ट हुई ना, उस औरत ने रट लगा दी कि मेरे को उतारो यहाँ पे। कंडक्टर बहुत ज़्यादा चुस्त था, उसने देखा एक तो सुनसान एरिया से चढ़ी हो, ऊपर से उसने कुछ आंखें अजीबो गरीब करने लगी, उल्टी सुल्टी रट लगाई उसने, थी कुछ बोले वो चुड़ैल चुड़ैली थी। तो वही वाला इंसिडेंट, उसको उतार दिया बोले। वही जैसे पुराने पॉडकास्ट में दादाजी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैंने बताया था आपको, दादाजी ने तो लाइव देखा यार, वो तो जद्दोजहद करके घर पहुंचे हुए हैं। घर पहुंचे हो। हाँ, तो ये ऊपर वाले देवी देवताओं की कृपा रहती है ऐसे कि मतलब ऐसे इंसिडेंट से। मुझे लगता है हमारी पॉडकास्ट काफ़ी वो हॉरर हो गई, और ऑडियंस के लिए भी, हमारे लिए भी। तो मेरे को ना इसको एक खुद को भी कूल डाउन करने के लिए और हमारी ऑडियंस को भी लास्ट में कूल डाउन करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, जिससे कि हम भी थोड़े शांत हो जाएगा, हमारा माइंड भी थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, और हमारी ऑडियंस भी रात को आसानी से सो पाएगी। उसके लिए जी हमारे, जैसे मैंने बताया था, हमारे राज भाई है, वैसे तो हर चीज़ में ही एक्सपर्ट है, लेकिन बाय प्रोफेशनल एक बहुत ही सुपरस्टार है, ज़बरदस्त सिंगर है हमारे हिमाचल के। और हिमाचल के क्या, अब तो आप नेशनल शोज़ कर रहे हो, तो आप पूरे इंडिया में ही कर रहे हो अभी तो ये है। तो वैसे तो भाई पैसे लेते हैं गाने के, लेकिन आज भाई से कोई ऐसा गाना जिससे ना हमारा माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और सारे हमारे कूल डाउन हो जाए, हमारा डाइवर्ट हो जाए इन चीज़ों से। अभी देखो ना, अब जो भी गाने की लिरिक्स याद आ रही है ना, वो पता कैसी लग रही है कि मतलब हम जैसे बोल रहे हैं ना, कि जैसे बोल रहे हैं कि रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, ठीक है। देखते हैं। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो,
यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। ठंड की वजह से गा नहीं पा रहे यार। बोलते हैं ना आजकल ऑटो ट्यून वाले काफ़ी हैं। पता है ऑटो ट्यून अच्छी बात है, ऑटो ट्यून बुरी नहीं है, बट भाई आपको लाइव सुनकर बड़ा मज़ा आया। तो चलो थैंक यू सो मच राज भाई, आप हमारी एक बार फिर से हमारी पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा हमें। और आज आपने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हमें बताए, अच्छे तो नहीं बोल सकते बट स्कैरी एक्सपीरियंस बताए हमें। तो चलिए थैंक यू सो मच आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन की इस घोस्ट पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल है, आपके कुछ सजेशंस है या आपके मन में कोई विचार है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारी वीडियो देखी, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे राज भाई का इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी हैंडलर हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। और कोई भाई के बारे में जानना चाहता है, भाई की वीडियोस देखना चाहता है, तो वो भाई के आईडी में जाकर भाई को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं पॉडकास्ट का अंत करता हूँ। द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय स्माइल रिजॉर्ट देखते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय भोलेनाथ।